नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में जो भोजपुरी स्टार बहुत ज्यादा हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे चुनावी मैदान में, उनकी अब स्थिति क्या है चुनावी मतगणना के बाद, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के उप संपादक प्रियंका रॉय। देखिए, आप इस बार जो 2025 का चुनाव हुआ, इस बार बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार मैदान में उतरे, जिसमें चर्चित खेसारी लाल यादव थे, चर्चित पवन सिंह की पत्नी काराकाट से निर्दलीय उतरी थी ज्योति सिंह। सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा रहा खेसारी लाल का, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का, और रितेश पांडे को हम लोग तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, जो जन सुराज से उतरे थे। आप एक चीज देखिएगा कि खेसारी लाल यादव आरजेडी से छपरा के टिकट पे थे, निर्दलीय थी कौन, ज्योति सिंह काराकाट से, और रितेश पांडे थे जनसुराज के करगहर से, उनको टिकट मिला था। चुनाव रिजल्ट के बाद जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो तीनों मैदान में थे, तीनों ने में से किसी ने जीत हासिल नहीं की। तीनों को करारी हार का सामना करना पड़ा। 14 तारीख को जो रिजल्ट आया उसके बाद तीनों को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हार के बाद कई लोग ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग टूट जाते हैं, बुरी तरीके से टूट जाते हैं। कोई लोग एकदम हाइड हो जाते हैं, नजर नहीं आते, तो कई लोग भावुक होके पोस्ट करते हैं। इसी बीच आज हम चर्चा करेंगे खेसारी लाल यादव की। जो खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में आपने देखा होगा कि किस तरीके से नामांकन के बाद वो रैलियां कर रहे थे, जगह जगह रोड शो, छपरा में हर जगह रोड शो, नाली का स्थिति दिखा रहे थे वो लोगों को, कहाँ पानी जमता है, क्या स्थिति है, रोड सड़क, ये सब की स्थिति लोगों को दिखाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब मतगणना यानी जब रिजल्ट आया तो उसके बाद जो उनको करारी हार का सामना करना पड़ा, एक दिन तक तो वो बिल्कुल नजर नहीं है। लाजमी सी बात है कि लंबे टाइम से इसमें आपको ये चीज भी पता होगा, सभी को ये चीज पता होगा कि चुनावी मैदान में काफी सारे पैसे भी खर्च होते हैं इस दौरान। खेसारी लाल यादव की भी हुए होंगे, हर एक जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उनकी बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। हार का सामना करने के बाद खेसारी लाल यादव बहुत भावुक नजर आए, और भावुक होते हुए वो मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान उन्होंने बोला कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में आने का, चुनाव में आने का। हार जीत तो एक ये है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका कोई इरादा नहीं था। और खेसारी लाल यादव 1-2 हजार वोट से नहीं, खेसारी लाल यादव लगभग 7 से 8 हजार वोटों से हारे हैं। ये बहुत ज्यादा रकम होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं बोल सकते क्योंकि चुनावी मैदान में लाखों लाख वोट से लोग हारते हैं। जब चुनाव प्रचार कर रहे थे खेसारी लाल यादव, तो एक जगह देखा गया कि उनको दूध से जनता ने नहाया और उनको सिक्कों से भी तौल दिया गया। ऐसा लग रहा था कि खेसारी लाल यादव के टक्कर में कोई नहीं। लेकिन जो मतगणना के बाद देखने को मिला, वैसा परिणाम क्यों देखने को मिला, क्या कारण? ये तो देखिए जनता के ऊपर होता है ना, जनता डिसाइड करती है, जनता वोट देने, हम जैसे लोग जाते हैं वोट देने। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को सिक्कों से तौला गया, दूध से नहलाया गया, सभी लोग, मेरे भी मन में ये चीज आया था कि छपरा से खेसारी लाल यादव कहीं से भी उतरे उनको हराना नामुमकिन है, क्योंकि जनता उनको इतना प्यार दिखा रही थी ना, वो चीज देख के ही लग रहा था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कई वोटर्स छुपे वोटर्स भी होते हैं, जो मौन वोटर्स कह लीजिए उनको, जो बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले, क्योंकि नीतीश कुमार को ही लेकर बोला जाता है कि उनके कई छुपे वोटर्स हैं, मौन वोटर्स हैं, जो बिना कुछ बोले चुपचाप जाके नीतीश कुमार को वोट दे देते हैं, ऐसे वोटर्स हैं। खेसारी लाल यादव ज्यादा नहीं, 7 से 8 हजार वोटों से हारे। वहां पे बीजेपी की कैंडिडेट छोटी कुमारी वहां से जीत हासिल की है। लेकिन खेसारी लाल यादव का जो भावुक उन्होंने बोला, खेसारी लाल यादव जीत तो नहीं पाए, लेकिन चुनावी मैदान में जो उनका वो अपने स्टार पावर दिखाते हुए नजर आए, रैलियां जिस तरीके से कर रहे थे, ये बहुत अनोखा दृश्य दिखा। इस दौरान खेसारी लाल यादव बहुत ट्रोल भी हुए। लेकिन एक चीज है कि खेसारी लाल यादव एक तरफ कहते हैं कि मुझे राजनीति में आने का कोई शौक नहीं था, मैं राजनेता नहीं बनना चाहता था,
अगर वो नहीं बनना चाहते थे तो ये बात चुनाव से पहले कहते, चुनाव के बाद अपनी सफाई दे रहे हैं। आपने ये चीज देखा होगा कि खेसारी लाल यादव चुनाव में आए भी नहीं थे, उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन सिंबल मिलने के बाद उनकी पत्नी पीछे हट गई, तो सिंबल तो वापस नहीं किया जा सकता, इसलिए खेसारी लाल यादव चुनाव मैदान में आए, इसलिए वो आरजेडी की टिकट पे खुद उतर गए, क्योंकि उनकी पत्नी पीछे हट गई एन मौके पे सिंबल मिलने के बाद। पहले होता तो शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन सिंबल मिलने के बाद तो पीछे हटना इम्पॉसिबल था, इसलिए खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में पत्नी की जगह आए। खेसारी लाल यादव ने जो भावुक होकर कहा है वो मैं बताती हूँ कि खेसारी लाल यादव ने चुनाव रिजल्ट के आने के बाद एक पोस्ट भी शेयर किया और कही कि वीडियो में भी बात कही कि वे अपने आंसू छुपाते हुए नजर आए। उन्होंने जनता का शुक्रिया अदा भी किया और कहा कि मैं हमेशा से एक बेटी की तरह आप लोगों के लिए मैं रहा और रहूंगा, आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि बेटे की तरह आपका प्यार और स्नेह लूं, अपने प्रयास अब एक मतलब कोई कैंडिडेट को लेकर नहीं, एक बेटी की तरह आपके लिए मेरा टीम और मुझसे जुड़े सारे लोगों ने मुझे मेहनत करते हुए देखा, मैं मेहनत कर भी रहा था, जीत हार अपनी जगह है, मेरे दिल और जुबान पर आप लोगों के लिए हमेशा सम्मान था और रहेगा। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि चुनाव में खड़े होना मेरे लिए बिजनेस नहीं था, इसलिए मेरे लिए हार जीत मायने नहीं रखता, मैं बिहार के लिए एक सपना लेकर आया था, छपरा की जनता के लिए सपना देखा था, वही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं अपना आपका बेटा हमेशा हूं, जो जीते हैं उन प्रत्याशियों को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये खेसारी लाल यादव की बात है। खेसारी लाल यादव हारने के बाद बिल्कुल भी घृणा वगैरह उनके मन में कुछ भी नहीं था, वो सामने से जो छोटी कुमारी जो बीजेपी की कैंडिडेट जो जीत हासिल की है उसको लेकर भी खेसारी लाल यादव ने उनको ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी अपने पोस्ट के जरिए। अगर हम दूसरी सीट यानी काराकाट सीट ज्योति सिंह की बात करें तो उन्होंने भी उन करारी हार का उनको भी सामना करना पड़ा, वहां पे महागठबंधन की सरकार बनी है, जो महागठबंधन माले के उम्मीदवार अरुण सिंह वहां से जीत हासिल किए हैं। ज्योति सिंह को भी वहां से कई लोगों का समर्थन मिला, कम से कम ज्योति सिंह 23,000 से भी ज्यादा ज्योति सिंह को वोट मिला है। ज्योति सिंह इसको लेकर कोई भी कहती हुई नजर नहीं आई। ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से वहां पे लंबे टाइम से देखा जाए तो महागठबंधन अरुण सिंह ही उन्हीं के हाथ में पकड़ है। ज्योति सिंह को इस बार लोगों का समर्थन मिला, लेकिन ज्योति सिंह एक बयान भी देती हुई नजर आ रही थी कि इस बार आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर मैं आप लोग के कहने पे वो काम नहीं की तो मैं 5 साल के बाद आप लोग को दिखेंगी नहीं। लेकिन लोगों ने तो उनको 5 साल के लिए भी नहीं उतारा, लेकिन आप ज्योति सिंह का वोट देखिएगा तो उनको करीबन 23,000 से अधिक वोट आए हैं। तो ज्योति सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा, ज्योति सिंह भी भावुक हो गई और ज्योति सिंह ने भी कई ऐसे बयान दिए। अगर हम रितेश पांडे की बात करें जो जनसुराज के कैंडिडेट, तो ज्योति सिंह ने मीडिया से बातचीत करते के दौरान बताया कि उन्हें उन लोगों का उन्हें भरपूर प्यार मिला है, 23,000 मत उन्हें प्राप्त हुए, जो भी वोट मिले उन्हें अपने दम पर कमाए हैं। ज्योति सिंह ने बोला कि उन्हें अपने परिवार का सहयोग मिला, पति का सहयोग नहीं मिला, ना ही किसी सेलिब्रिटी ने उन्हें सहयोग मिला, किसी सेलिब्रिटी का नहीं मिला, कोई भी स्टार प्रचार के लिए क्षेत्र में नहीं पहुंचा। इसके बावजूद उन्होंने जनता का भरोसा जीता और 11% से अधिक वोट लाकर लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उन्होंने काराकाट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मात्र 20 दिन में चुनाव प्रचार में उन्हें यह सफलता देखने को मिली है। उन्होंने अफसोस किया कि काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा अगर समय रहते कर देती तो उन्हें अधिक से अधिक लोगों से मिलने का मौका मिलता। साथ ही उन्होंने जनता का आभार भी जताया है। अगर हम रितेश पांडे की बात करें तो रितेश पांडे का अभी तक तो बहुत सारा बयान आ चुका होगा। रितेश पांडे भी भावुक होकर बहुत ऐसे बयान देते हुए नजर आए, बहुत ऐसी बातें करते हुए नजर आए। रितेश पांडे ने भी कई जो कड़गहर से जनसुराज के कैंडिडेट थे उन्होंने भी बहुत उनको भी हार, ऐसे तो
जंसुराज को एकदम 0 सीट मिली है। तो रितेश पांडे इस बार तो चुनावी मैदान में हार का सामना करना पड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार को, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, तो रितेश पांडे ने भी पीछे नहीं हटे। रितेश पांडे हार के बाद उन्होंने भी ये चीज बोला कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, भावुक होकर भी बयान दिया, और 5 साल के बाद वो चुनावी मैदान में हो सकता है नजर आए। जी, तो सुना आपने किस तरह भोजपुरी के जो स्टार है वो हारने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और कहते हैं कि मुझे चुनाव में आने का कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने चुनाव लड़ा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।